नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार का दिन हमने रखा हुआ है आपके द्वारा पूछे गए टॉपिक्स के ऊपर। तो इस बार मित्रों ने, जैसे कल जन्माष्टमी गई है मित्रों, तो मित्रों ने बहुत से सवाल पूछे हैं। उन्हें पूछा है कि एक तो बताइए कि जो श्री कृष्ण जी थे वो सिर पे मोर का पंख क्यों लगाते थे। नंबर 1। नंबर 2, जो पक्षी हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, खासकर पक्षी, वो हमें क्या संदेश देते हैं सुबह उठकर। जब भी हम कभी कुछ सोचते हैं तो इमीडिएटली उनकी आवाज क्यों आती है, इसके ऊपर बोलिए। और समर्पण के ऊपर एक बार फिर बोलिए। तो चलिए मित्रों, इस टॉपिक की शुरुआत से पहले हर बार की तरह आपको याद दिलाऊं, क्योंकि आपकी मेमोरी लगता है बहुत शॉर्ट है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि हमने पेड़ लगाने हैं और दुनिया को बचाना है। पेड़ लगाएंगे तो पशु पक्षियों के लिए भी सहूलत होगी, इंसानों के लिए कितनी सहूलत होगी कि वो छाया में बैठ पाएंगे, प्लस उनको ऑक्सीजन मिलेगी, प्योर ऑक्सीजन, जिससे कोई नामुराद बीमारी कभी नहीं पनपती है मित्रों। तो चलिए इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहले कि जो पक्षी हैं सुबह चहचहाते हैं, ये हमें क्या संदेश देते हैं। मित्रों, शायद आपने कभी पक्षियों को चहचहाते अच्छी तरह से देखा नहीं होगा, सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। अगर आप उनकी चहचहाट में देखें तो आपको परमात्मा का एक जो अनाहद नाद है वो सुनाई देगा। जब आप ध्यान में बहुत उतर जाओगे तो आपको उनकी भाषा भी समझ लगनी शुरू हो जाएगी। वो आपको कुछ ना कुछ उस परमात्मा का संदेश देना चाहते हैं। उसको सुनिए, उसके अंदर उस सतगुरु का, उस परमात्मा का संदेश है, जो आप अगर टैप कर पाए तो आप उस शक्ति को पालेंगे जो कि आज तक छुपी हुई है। और याद रखिए मित्रों, अगर ये पक्षी नहीं रहेंगे तो कोई संगीत नहीं रहेगा। जो संगीत की लय ये क्रिएट करते हैं, उसी से ही पूरा संसार चल रहा है। तो हमें इनका रखरखाव और इनको देखभाल बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पेड़ जरूर लगाइए ताकि उनके रहने के लिए भी जगह बन सके। आप देखेंगे मित्रों, रात को पक्षी बैठे होते हैं एक छोटी सी टहनी पे और उसी पे सो रहे होते हैं। एक छोटा सा संदेश देखिए परमात्मा का संदेश उसमें क्या है कि अगर वो सोए हुए पक्षी को भी एक छोटी सी कोमल सी टहनी से भी नहीं गिरने देता, तो आपको कैसे गिरने देगा। तो याद रखिए, कोई भी इंसान पक्षियों से यही सीखे कि हमने अपना 100% समर्पण करना है और हमेशा नाचते गाते खुशी में गुनगुनाते रहना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि श्री कृष्ण जी ने सिर पे मोर का पंख लगाया हुआ है। मित्रों, याद रखिए, जो मोर का पंख है, परमात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने जो सिर पे लगा रखा है, वो हमें यही सिखाता है, क्योंकि जो मोर है वो पवित्रता का प्रतीक है। जो उसका पंख है उसमें 7 रंग हैं। तो 7 रंग देखिए, जब चढ़ के ऊपर चले जाते हैं तो वो सहस्त्रार की तरफ इशारा है। कहने का मतलब, जितनी हमारे अंदर श्री कृष्ण जी जैसी ठहराव, स्थिरता होगी और जैसी पवित्रता होगी, वैसे ही हम ऊपर की तरफ, सहस्त्रार की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो मोर का पंख मित्रों बहुत पवित्र है, बहुत ही पवित्र है, इसलिए वो झाड़ा करने के भी काम आता है। और कमरे में लगाया हो तो कोई कीट पतंगा भी उसके सामने नहीं घुसता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने हमें ये समझाने की कोशिश की कि अपने अंदर पूरी पवित्रता भरो, तो 7 के 7 चक्कर आपके क्राउन चक्रा पे, जहां पे वायलेट रंग है, वहां पहुंच जाएंगे। अब एक और मित्र ने समर्पण के ऊपर बोला है। समर्पण क्या है? अरे मित्रों, अगर समर्पण सीखना है तो इन पक्षियों से सीखिए जो 24 घंटे समर्पित हैं। उनको मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं तो शांत होकर बैठे रहते हैं। समर्पण का मतलब है कि उस पवित्रता तक पहुंचना जहां पे बहुत हमारी स्थिरता है, जहां पे हम स्थिर हो जाते हैं, वहीं पे ही समर्पण घटता है। मगर अगर आप चाहेंगे समर्पण करना
कि हमने समर्पण कर दिया परमात्मा के आगे, तो वो समर्पण नहीं है मित्रों। जब ध्यान में उतरेंगे तो जो समर्पण है वो ऑटोमेटिकली ही घटित हो जाएगा। वो ऐसा समर्पण होगा, अगर आप एक बार भी राम बोलोगे तो एक एक रोम आपका राम बोलेगा। भगवान ने जिसको परम गति बोला है, परम गति का मतलब क्या है? जहां पर कोई गति नहीं है। जहां पर कोई गति नहीं है मित्रों, वही समर्पण है, वही आपकी आत्मा है, वही सब परमात्मा है। तो समर्पण करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है मित्रों। जितना जल्दी सोएंगे उतनी जल्दी उठेंगे, और जितनी जल्दी उठेंगे उतनी ही जल्दी सूर्य को उगते हुए देखेंगे। तो आप देखेंगे मित्रों, कुछ ही महीनों के बाद अगर आप लगातार 3 महीने सूर्य निकलने को देखते हैं, तो वो समर्पण आपके अंदर अपने आप ही घटना शुरू हो जाएगा। मगर अगर आप कहें कि नहीं, मैंने समर्पण कर दिया, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, जो परमात्मा कर रहा है ठीक कर रहा है, तो मित्रों ये तो आपके द्वारा किया गया समर्पण है, जो बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो परमात्मा को उतरने दीजिए अपने अंदर, परमात्मा को, और नेचर को समझिए, कुदरत को समझिए, प्रकृति को समझिए। उसके अंदर जो पक्षी चहचहा रहे हैं उनको देखिए, फूल खिल रहे हैं उनको देखिए, और मोर को नाचते हुए देखिए। यही तो परमात्मा है जो 24 घंटे उत्सव में है। हम तो महीने में कभी कोई एक फेस्टिवल मना लेते हैं, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, राखी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। तो मित्रों समझने की कोशिश कीजिए, नाचते रहना ही परमात्मा है, उत्सव में रहना ही परमात्मा है। तो इन पशु पक्षियों की आवाजों को सुनिए और समझिए। तो चलिए अगली बार फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे मित्रों। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।